वाराणसी में गणेश मूर्ति विसर्जन में बचे बवाल में लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। कई गाड़ियां आग के हवाले। 5 इलाकों में लगा कर्फ्यू हटा। आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। गृह मंत्रालय ने बेसहारा हिंसा के मद्देनजर राज्यों को जारी किया एडवाइजरी। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने की दी सलाह। लाइव इंडिया की खबर का असर। पंजाब कीटनाशक घोटाले में कृषि विभाग के निदेशक मंगल सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। धर्मशाला के बाद कटक में भी हारी टीम इंडिया। हार के साथ ही सीरीज भी गंवाई। T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से दी मात। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, आज भी बहुत ही खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मातृ नवमी का श्राद्ध है और दिवंगत जो माएँ हैं उनकी आत्मा शांत हो और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, इसके लिए अहम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। माँ कहा जाता है एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द में माँ के एहसास में पूरी दुनिया की धन दौलत, सारी खुशियाँ, पूरा जन्नत आप महसूस कर पाते हैं। हर सुख दुख जो है आप उन्हीं से बांटते हैं और जब आज वो आपके आसपास नहीं है तो उनकी कमी तो आपको खल ही रही है। आंखों में आपके आंसू हैं और ये एहसास हम भी महसूस कर पा रहे हैं। आचार्य जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि माँ से सारी दुनिया है और कहते हैं कि अगर जिंदगी में सब कुछ खो जाए, अगर माँ है तो कुछ भी नहीं खोया, और सब कुछ होते हुए भी अगर माँ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये एहसास जिसकी माँ नहीं है या माँ विहीन बच्चे, जो माँ को कई बार कई बच्चों ने तो देखा ही नहीं होता है माँ को, और कई बार चाहे उम्र के आप जिस पड़ाव में हो, चाहे उम्र आपकी जितनी भी हो, और माँ का जब साथ छूटता है तो ये मान के चलिए कि जिंदगी में आप ही एहसास करते हैं कि आप कितने अकेले रह गए। और ये वो समय चल रहा है जहाँ पे हर पल आपकी माँ आपके साथ रहती हैं, आपके यादों में, आपकी बातों में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में। और माँ वो छाया है कि जिंदगी में आप कभी भी, शारीरिक तौर पे माँ ने साथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें कभी साथ नहीं छोड़ पाती। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि माँ के जाते समय, जब माँ चली जाती हैं इस दुनिया से,
आप अकेले हो जाते हैं। बेशक आपका घर परिवार बच्चे पत्नी सब हैं, लेकिन आप किसी के गार्जियन बन जाते हैं, लेकिन आपका गार्जियनशिप खत्म हो जाता है। आपके सर पे किसी का छाया नहीं रहता। तो माँ के बारे में जितना भी कहें कम है। बस हम यही कहेंगे कि अगर माँ नहीं है तो ये दुख तो कभी खत्म हो नहीं सकता। ये अपूर्णीय क्षति है जो जिंदगी में कोई भी इस क्षति को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल, वाकई माँ की जो कमी है इसको कोई भी इस जहां में पूरा नहीं कर सकता। और आगे हम आपको बताएंगे कि मातृ नवमी का जो श्राद्ध है किस विधि से किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको हर दिन दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए अपने घर से आप जाएं तो परिवार का हर सदस्य अपने साथ अपना कर चलिए खास रक्षा कवच। बात करेंगे आपकी सुरक्षा की। जब भी आप घर से निकलें अपने आप को रक्षित करके निकलें। और आज दिन मंगलवार, जब घर से आप निकलिए तो एक कागज के टुकड़े पर कागज पर ह्रीम लिखें और एक लौंग रखें अपने पास और घर से निकलिए, आप सुरक्षित रहेंगे। बात करेंगे कल की। कल दिन बुधवार, कल जब आप घर से निकलेंगे तो क्या करेंगे कि 2 काली मिर्च अपने पास रखें कागज में लपेटकर और सरसों का तेल छिड़कें उस पर और वो अपने पास रख लें। सुरक्षित रहेंगे, कहीं भी असुरक्षा आपको छू नहीं पाएगी। जी हाँ, और कंपटीशन का दौर है, हर दिन इम्तिहान है और सफलता भी पाना जरूरी है। और डर भी होता है मन में कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, फेल का सामना ना करना पड़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि हर दिन आपको दी जाती है सक्सेस की जो आपका साथ निभाती है हर इम्तिहान में। सफलता के लिए कहीं भी जाएं, आप सफल हो, इंटरव्यू हो, प्रतियोगिता हो, खेल कूद हो, नौकरी हो, करना क्या है आज के दिन कि सफेद वस्त्र धारण करें और तुलसी पत्ता अपने मुख में रखें, भगवान का नाम लें, आगे बढ़ें। बात करेंगे कल के सफलता सक्सेस की। कल क्या करेंगे कि कल 3 माचिस की तिल्ली लें, अपने सिर पर से उतारें, सिर पर से वारें और उसको जला दें। जितनी नेगेटिविटी है खत्म हो जाएगी और आप हर जगह सफल रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली से अनीता जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी राधे राधे। नमस्कार जी। जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। 8 अगस्त 1976। 8 अगस्त 1976 शाम को 6:43। जी जी। जन्म स्थान? काम के बारे में पूछना था। जन्म स्थान बताएं आप। जन्म स्थान त्रिनगर दिल्ली है। जी हाँ, सवाल पूछे आप। जी व्यापार के लिए प्रश्न करना था मुझे, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है इनका। अच्छा, देखिए मकर लगन की कुंडली है और मकर ही राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा यहाँ पे जो इनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति है पंचम भाव में है और बृहस्पति में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। 2 जनवरी 2016 से जब बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी, काम धाम सारे अच्छे शुरू हो जाएंगे। और इनके लिए हम उपाय बता रहे हैं कि इनको करना क्या है। इनको प्रत्येक शनिवार के दिन बोलिए कि सुंदरकांड का पाठ करें और साथ ही साथ उन छोटे छोटे बच्चों में जो असहाय हों, अनाथ हों, उनमें कुछ भोजन भी बांटा करें, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, आज मातृ नवमी का श्राद्ध है और माँ के बारे में अगर हम बात करें तो माँ एक ऐसी शख्स होती हैं हमारे जीवन में जो कि अगर हम दुखी हैं तो सबसे ज्यादा दुखी वो हो जाती हैं, अगर हम खुश हैं, हम सुखी हैं तो हमारे से ज्यादा खुश वो हो जाती हैं। यानी कि हमारे आंखों में आंसू नहीं आने देती हैं हमारी माँ। लेकिन आज वो हमारे आसपास नहीं है तो उनकी कमी खल रही है और ये कमी कोई भी इस जहां में पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन अपने आप को अकेला मत महसूस करें। आज हम आपको बहुत ऐसी जानकारियां देने वाले हैं खास, जिन्हें अपनाने से आप पर आपकी माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और आपको भी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मातृ नवमी का श्राद्ध जो है आप किस विधि से करें।
अब तो माँ के जाने के बाद उनकी यादें ही रह जाती हैं, उनकी यादों में ही आपकी जिंदगी बीतती है। आज श्राद्ध में मातृ नवमी कैसे करें, मातृ नवमी का श्राद्ध आप कैसे समर्पित करें अपनी माता को, अपनी श्रद्धा करना क्या है कि जो भी आपकी माता को प्रिय खाद्य वस्तु, खाने की चीजें जो भी प्रिय हो उसको लें, और साथ में सरसों का तेल लेंगे, छिड़काव करेंगे, 2-4 बूंदे छिड़किए उस पे, और काला तिल जरूर रखना चाहिए साथ में। और पीपल के पत्ते पर उनकी पसंद की चीजें, भोजन, जो भी उनकी पसंद की चीजें रही हो, जो विशेष तौर पे आप जानते हैं कि आपकी माँ को क्या पसंद था, वो चीजें पीपल के पत्ते पर रखें। और पीपल के वृक्ष के नीचे 3 परिक्रमा करते हुए आप रखें, और 3 परिक्रमा करें, जल दें, और साथ ही साथ एक दीपक जला दें। माँ का ध्यान कीजिए, माँ से जो भी कहना सुनना है कह डालिए, यही उनके प्रति आपकी श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। अंबाला से ज्योति जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है उसका 96। जी। में 29 मार्च। 29 मार्च। जी। जी। समय उसका 1:30 से 1:45 बजे के बीच में। जी। दोपहर का? हाँ जी, दोपहर का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबाला ही है, अंबाला कैंट। जी। जी बताएं। तो आचार्य जी, वो ना पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, और उसका कैसा रहेगा भविष्य आगे का? जी जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि बनती है, बुध की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है। बुध की महादशा जब कर्क लगन की कुंडली में चलती है तो बच्चे बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन विद्या की बात करें तो विद्या के लिए हम इनको ये कहेंगे कि इनको मूंगा पहनाइए कम से कम 7.25 रत्ती का, और आगे की पढ़ाई की बात है, पढ़ाई अच्छी रहेगी। लेकिन अभी की स्थिति में हम यही कहेंगे कि इनके हाथ से मंदिर में प्रत्येक बुधवार के दिन आप जौ और चावल का दान करवाइए एक साथ, और साथ ही साथ इनको बोलिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ होगा। जी हाँ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर बार बार हो रहा है गर्भ का क्षय तो ये पितृदोष की ही वजह से हो रहा है। पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन दशमी का श्राद्ध करना है आपको खास विधि से, जो आज हम आपको दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा जॉब, वेल सेटल्ड, परफेक्ट मैच के लिए हम लड़के में ये सब कुछ देखते हैं, तो फिर लड़की में क्यों नहीं? शादी से पहले खुद की एक पहचान बनाओ, और मौका हम देंगे। फेयर एंड लवली फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस कैपिटल। तो जल्दी कॉल करो। शादी से पहले खुद की अपनी एक पहचान बनानी है ना? बनानी है ना? फेयर एंड लवली फाउंडेशन। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी,
हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मातृ नवमी का श्राद्ध है और किस विधि से किया जाना चाहिए ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्यों आपको ये दंश देखने को मिला, क्यों आपकी जो माँ जो है थी आपके पास नहीं है, किस वजह से ऐसा ये योग बना, ये कुंडली में ऐसे कौन से वो दोष थे माँ की कि आयुष्य योग बना। ये आइए हम आपको बताते हैं आयुष्य योग में कि कुंडली में वो कौन से दोष या युति थी जिनकी वजह से आज आपकी माँ आपके साथ नहीं है। सुनना और कहना बड़ा बुरा लगता है जब बात आ जाए माँ का ना रहना। जब माँ के बारे में बात करते हैं और वो भी बात ये हो कि माँ नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुंडली में कई बार ऐसा योग बन जाता है कि ये जिंदगी का कड़वा सच देखने को मिलता है, भोगता है आदमी, कष्ट में जीता है। और ये योग कुंडली में अगर राहु चंद्रमा की युति बन जाए या चौथे भाव में, कुंडली के आपके चौथे भाव में कुंडली में राहु चंद्रमा या 12वें भाव में भी राहु चंद्रमा बैठ जाए तो मात्र सुख का अभाव हो जाता है जिंदगी से। मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो भी माता का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। चौथे भाव में अगर अकेले राहु बैठे तो भी मात्र सुख से वंचित हो जाते हैं। पंचम भाव में अगर नीच का कोई भी ग्रह बैठा हो तो भी माँ का साथ नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा योग है जो कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा योग कभी भी किसी की कुंडली में बनना ही नहीं चाहिए कि माँ की वो कल्पना ना कर पाए और कल्पना करे तो बस ये करे कि माँ साथ में हो। जी हाँ आचार्य जी, हमारे जीवन में अथाह प्यार अगर कोई भरता है तो वो माँ ही है और माँ को प्यार की मूरत और ममता की मूरत कहा गया है। ऐसे में अभी तो आपने आयुष्य योग बताया कि कुंडली में वो कौन से योग थे जिनकी वजह से माँ का सुख छिन गया, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे उपाय आप जरूर बताएं कि अगर किसी की भी माता जी की कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है तो कम से कम ये दुख उनको ना देखने को मिले जीवन में। जरूर, बहुत बढ़िया। उपाय बता रहे हैं। इस उपाय से ये होगा कि हाँ, जिंदगी में माँ का अभाव नहीं रहेगा। और रही बात कि कुछ कुंडली में अगर ऐसा योग बना है तो इस उपाय से उस योग को, उस दुष्योग को खंडित कर दें जिसमें माँ के ऊपर कोई भी आंच आ जाए। उपाय क्या करना है कि एक चांदी का आभूषण लें, कोई भी आभूषण ले सकते हैं, और शहद में उसको डुबा लें और सिंदूर लगाएं। शहद में डुबा के उसके बाद उसको निकालें, उस पे सिंदूर लगाएं और अमावस के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी जो साफ करते हैं, जो साफ सफाई का, उनको दे दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कुछ भी हो, अगर तुम्हारी कृपा हो तो माँ पे बने, क्योंकि माँ की अगर कृपा है तो ये जग सब कुछ है आपके लिए।
जी हाँ, निश्चल प्यार की परिभाषा जो पूरी करती हैं वो माँ ही हैं। और ऐसे में अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से कर्म थे जिनकी वजह से आज जो है माँ आपके पास नहीं है, आपका जीवन सूना हो गया है। हम आपको बताएंगे वो कर्म फल में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बुलंदशहर से सुनीता जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी जी सुनीता जी। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट है 3 अगस्त। जी। अगस्त सन 1992। और समय 1992। समय है 12:20 रात का। और स्थान बुलंदशहर का ही। जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे उसकी सरकारी जॉब के बारे में पूछना है। मैडम कोशिश कर रहा है पर अभी कामयाबी नहीं मिल रही। जी जरूर। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है और ऐसी स्थिति में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए शनि बली होकर 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन अभी जो समय चल रहा है डाइवर्जन का समय है, मेंटली डाइवर्जन का समय है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे की एक्टिविटी पर, व्यवहार पर, ताकि इसका कंसंट्रेशन बना रहे। हाँ, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। बच्चे को पन्ना धारण करवाइए और साथ ही साथ हम ये जरूर कहेंगे कि इस बच्चे को ये जरूर बोलिए कि जिंदगी में कभी भी किसी भी स्त्री के प्रति अपशब्द ना बोले, क्योंकि अपशब्द बोलना कई लाभदायक चीजों से वंचित कर देगा। जी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वजह क्या रही, कौन से ऐसे हमारे कर्म हुए जिनकी वजह से आज जो माँ है वो आपके आसपास नहीं है, आपके साथ नहीं है और अब आपको उनकी कमी खल रही है। चलिए आपको बताते हैं वो कर्म फल में। जी आचार्य जी। जी देखिए, कर्म आपका व्यवहार है और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे कर्म आप कर जाते हैं जिसका दंड तो भोगना पड़ता है और दंड ऐसा असहाय होता है कि मां छीन जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार अगर आप स्त्री को, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे स्त्री कोई भी हो, अगर सताते हैं तो निर्धनता आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। स्त्री को ना सताएं, धनहीन बने रहेंगे। कुंडली में अगर शुक्र ग्रह भी अच्छा नहीं है तो ये मान के चलिए कि ये कर्म फल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा धनहीन दरिद्र योग बना के रखता है। बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय जिसे कहा जाता है राहु काल। बात करेंगे राहु काल की, तो आज दिन मंगलवार, आज का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 4:30 तक और कल दिन बुधवार, कल का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30। ये वो समय है कि जिसमें आप कुछ भी करने जाते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, असफलता हाथ लगती है, तो इस समय इस काल से बचिए। जी हाँ। और चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा समय भी जो पूरे 24 घंटे में आता है और बहुत ही अच्छा समय कहा जाता है इसे, यानी कि गुलिक काल। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन बात करते हैं गुलिक काल की। तो आज दिन मंगलवार, आज का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक और कल दिन बुधवार, कल के गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। ये वो समय है कि अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो इस समय में, इस काल में वो अच्छा कार्य कर डालिए, सफलता हर तरह से साथ देगी। जी हाँ। और चलिए अब बताते हैं एक ऐसा मंत्र जिसके जाप से जो मृत आत्मा है उनको भी मोक्ष मिलता है और साथ ही साथ हर इंसान की इच्छा होती है मोक्ष प्राप्ति की। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं मोक्ष मंत्र में। मोक्ष मंत्र में आज आपको वो मंत्र बता रहे हैं जिससे प्रत्येक प्रकार का मोक्ष मिलेगा।
मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीधराय विष्णवे नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर श्री विष्णु को समर्पित है और यह समस्त रोगों से मुक्त करता है, आपको दरिद्रता से मुक्त करता है, यहाँ तक कि सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को शमन करता है, सर्व पाप विनाशक ये मंत्र है। भक्ति भक्ति और मुक्ति का प्रदायक है। भक्ति भी देता है, मुक्ति भी देता है, लेकिन मुक्ति प्रत्येक तरह की मुक्ति देता है। इस मंत्र का जाप करें क्योंकि मोक्ष के लिए बहुत ही उपयोग और भगवान श्री विष्णु का मंत्र है। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे दशमी का श्राद्ध किस विधि से किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जिस प्रकार हर पिता की एक ख्वाहिश होती है, एक अरमान होता है कि वो अपने संतान के कंधों पर जाए, लेकिन क्या ये वजह बन जाती है, क्यों पितृ की इस तरह की मार झेलनी पड़ती है कि उन्हीं संतान को अपने कंधों पर उठाना पड़ जाए। ये बहुत बड़ा एक तरह से एक दुर्भाग्य है और क्यों बनता है ये दुर्भाग्य, ये भी हम आपको कल समझाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आ गए सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी डीवाल PH+। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। मैंने विनती करी, अपील की है जनता से, गांव की जनता से भी कि सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें और बाकी के लोगों का भी जीवन जो है कष्ट में आ गया है, तो उनसे भी मैंने अपील की है कि थोड़ा सौहार्दपूर्ण बनाए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। किसी जमाने में यहाँ 4-4 फैक्ट्रियां चलती थी, सब की सब अब सियासत की भेंट चढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ के सियासतदान क्या वादा करते हैं, क्या उनके दावे हैं और क्या उसकी हकीकत है, अब हम आपको दिखाएंगे।
दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में फायरिंग, बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने का आरोप। बेंगलुरु में कॉल सेंटर